हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज का वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए नहीं कि इसमें आपको बहुत ज्यादा नॉलेज मिलेगी, बहुत सारे स्टॉक टिप्स मिलेंगे, बल्कि इसलिए कि आज का वीडियो आज के करंट सिनेरियो को देखते हुए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। आप सब लोग देख रहे होंगे कि आप सबका पोर्टफोलियो जो है वो थोड़ा सा रेड में दिख रहा होगा या फिर प्रॉफिट्स कम हो गए होंगे। बहुत सारे अच्छे स्टॉक जिसको हमने कवर किया था और बाकी सारे स्टॉक्स भी जिसे हमने नहीं कवर किया है, उनका रिजल्ट भी अच्छा आया है, सब कुछ बढ़िया है, बट स्टिल स्टॉक्स गिर रहे हैं। 10-10% गिर चुके हैं। टीसीएस, कोलगेट, हैवेल्स, इतने बढ़िया बढ़िया स्टॉक गिर चुके हैं। तो ये वीडियो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है क्योंकि आज हमारा असली टेस्ट है। तो जो लोग भी ये सोच के आए थे कि मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, लॉन्ग टर्म बने रहेंगे या कम से कम तब तक बने रहेंगे जब तक आपका पैसा प्रॉफिट में नहीं आ जाता, अब ये सारे ही लोग बहुत परेशान हैं कि 10-12% लॉस हो गया, 15% का लॉस हो गया, अब क्या करें, क्या सारा पैसा सारा स्टॉक बेच के निकल जाए। और ये बहुत कॉमन फियर है। और पता है, यहाँ पे मेन काम आती है साइकोलॉजी। इसीलिए कहा जाता है ना कि स्टॉक मार्केट लक या नॉलेज का उतना बड़ा गेम नहीं है जितना साइकोलॉजी का है। नॉलेज बहुत लोगों को है, बहुत लोगों ने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वॉरेन बफे को पढ़ा है, पीटर लिंच को पढ़ा है, इंडियन राइटर्स जैसे सौरभ मुखर्जी, इन लोगों को पढ़ा है। अब सबके बुक में एक चीज कॉमन है, सब यही कहते हैं कि when good stocks are available at cheap prices then go for them। तब आपको accumulation करना चाहिए। बट ये डर क्यों है? डर इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज्यादा टीवी देखते हैं। डर इसलिए है क्योंकि हम बहुत ज्यादा न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है ना कि जब आप कोई भी इंफॉर्मेशन ना प्रॉपर तरीके से ना लो, जैसे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से ना समझो, स्टॉक मार्केट को बुक्स से ना समझ के रैंडम जो टेलीग्राम चैनल्स हैं वहां से टिप्स लो, रैंडम जो एक्सपर्ट्स आ जाते हैं। आपको पता होगा कि जो एक्सपर्ट्स हैं, बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि आप कौन होते हैं एक्सपर्ट्स को ऐसा बोलने वाले। आप खुद सर्च करो कि लास्ट के 3 साल में कितने एक्सपर्ट्स जो कि टीवी पे आए थे वो पकड़े गए सेबी के द्वारा। क्यों? स्टॉक मैनिपुलेट कर रहे थे। टीवी पे आएंगे एक साथ प्लान करके, अलग अलग टेलीविजन चैनल पे एक पूरा ग्रुप था, वो आके एक ही स्टॉक का तारीफ करता था, सिंगल स्टॉक की तारीफ करते थे वो लोग। और उससे क्या होता था, जस्ट नेक्स्ट डे मार्केट भागता था, सॉरी स्टॉक भागता था। और क्यों नहीं भागेगा? आप हर चैनल को लाखों लोग देख रहे हैं, अब 7-8 चैनल पे आप जाके सेम बात बोलोगे तो कन्विक्शन तो बनेगा। अब फिर लोग कहते हैं कि भाई हमारे पैसे तो खो गए, हमारे पैसे तो डूब गए। तो क्यों नहीं डूबेंगे? आपने खुद से एनालिसिस किया क्या? अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद वो एज ए यूट्यूबर मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ वीडियोस देखते हो और बस आपने 2 लाइन देखी कि भाई कोलगेट पे वीडियो बनाया, कोलगेट खरीद लो। आई एम सेइंग दैट कोलगेट इज अ वेरी गुड स्टॉक, टीसीएस इज अ वेरी गुड स्टॉक और मैं उसे होल्ड कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से अग्री करेंगे, वो होल्ड कर रहे हैं, उन्हें कोई डर नहीं है। लेकिन जैसे भी आपका 8-10% कोई भी स्टॉक नीचे गया होगा, बहुत लोगों को ये लगने लगता है कि अब टाइम आ गया है, बेच के निकल जाओ। ये बहुत बहुत ही बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी है। ये मेरे साथ भी आज से 5 साल पहले थी। तो ये बोलना कि ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए इस पे बात नहीं करते हैं, बट आती है और आएगी। ये इवेंट कोई लास्ट इवेंट नहीं है, ये इवेंट कोई फर्स्ट इवेंट नहीं है, ऐसे कितने ही इवेंट्स अभी आते रहे। अच्छा, अब मैं कुछ ऐसी बात करने जा रहा हूँ अपने ही चैनल के बारे में कि जो लोग मेरे चैनल पे भी आते हैं, थंबनेल देखते हैं या फिर 2-4 मिनट का वीडियो देखते हैं, वीडियोस को अंत तक नहीं देखते और कोई स्टॉक खरीद लेते हैं और फिर 10% लॉस में चले जाएगा स्टॉक और फिर वो बेच देंगे वहां से और क्या ब्लेम करेंगे कि फला फला इंसान की वजह से मेरा लॉस हो गया। तो अगर कोई ऐसे इस माइंडसेट के साथ इस चैनल से जुड़ा हुआ है
तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को अनफॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई स्टॉक की टिप्स नहीं दी जाती है कि इसे यहाँ खरीदो, यहाँ बेचो, इतने का स्टॉप लॉस लगाओ। नहीं, इस चैनल का पर्पस ही डिफरेंट है। इस चैनल का पर्पस ही है कि जब आज जैसी कंडीशन आए या फिर किसी दो देश के वॉर स्टार्ट हो जाए या फिर कोई भी ऐसा एक जियोपॉलिटिकल इवेंट आए जिससे कि स्टॉक मार्केट नीचे आ जाए और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक बहुत सस्ते पे मिलना स्टार्ट हो जाए, आप मेरी टीसीएस की वीडियो देख सकते हो जहां मैंने कवर किया है कि टीसीएस का पीई रेशियो लास्ट 5 इयर्स का लोएस्ट है, कोलगेट का पीई बहुत कम है, बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक हैं जिनका पीई बहुत कम पे आ गया है। ये अपनी 4-5 साल के अगर आप वैल्यूएशन को देखो तो लोएस्ट पे है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि बस ये स्टॉक खरीद लो। आपको कन्विक्शन होना चाहिए और खुशी होनी चाहिए। आपको ऐसे इवेंट्स का वेट करना चाहिए कि मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन इन्वेस्टर टुडे आई एम वेरी हैप्पी, एज इवन अ स्विंग ट्रेडर आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि मुझे पता है कि यही इवेंट्स आपको अच्छा पैसा बना के देंगे। अब एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक स्टॉक था जो आज 100 रुपए का था और वो एक साल बाद 120 का हो जाता, नॉर्मल केसेस में 120 का हो जाता। अच्छा स्टॉक, जैसे बड़े स्टॉक टीसीएस एंड ऐसे बड़े मेजर, विप्रो, इन्फोसिस। अब क्या होता है कि वो स्टॉक मुझे 70 रुपीज का मिलता है या से 60 रुपीज का मिलता है कि वो 40% डाउन हो गया, 100 से लेके 60 रुपए पे आ गया। ये इन्हीं इवेंट्स की वजह से, कभी डोनाल्ड ट्रम्प, कभी कोई वॉर, और मैंने उसे यहाँ पे खरीद लिया। अब जब मैं इस स्टॉक को 60 पे खरीदता हूं तो हो सकता है वो 50 पे भी जाए, मुझे वहां से भी फर्दर 12-15% का लॉस दिखे। बट लॉस होता क्या है? आप किसी भी चीज को लॉस सिर्फ तभी बोल सकते हो जब आपने उस पर्टिकुलर स्टॉक को बेच दिया है। मैंने अभी किसी स्टॉक को पकड़े रखा है, अपने पोर्टफोलियो में रखा है, वो 10-12% नेगेटिव में दिख रहा है। नेगेटिव में दिखना और लॉस हो जाना, ये दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें हैं। और जो लोग ऐसे एनवायरनमेंट में खुश होने के बजाय परेशान होते हैं, इरिटेट होते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट जर्नी है आपकी स्टॉक मार्केट में आगे। ऐसे इवेंट्स को चीयर करना चाहिए और आई होप बहुत लोग अग्री भी करेंगे मुझसे। और अगर आप अग्री करते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखो अग्री। तो अगर वो स्टॉक मैंने 60 पे लिया, 50 पे आ गया, अब वो कुछ टाइम के बाद बढ़ के 120 पे चले जाता है, तो यार मैं तो 100% प्रॉफिट में हूं। अगर वो 100 रुपए से 120 पे जाता, मतलब बिना गिरे 100 का था 120 पे चले जाता, तो मुझे 20 रुपए बनते। बट मैंने 60 पे लिया, ठीक है, वो 50 पे चला गया, क्योंकि आप कभी भी स्टॉक मार्केट में लोएस्ट पे खरीद के हाईएस्ट पे नहीं बेच पाओगे। एक कोटेशन भी है कि स्टॉक मार्केट इज लाइक लाइफ, इट इज फुल ऑफ रिग्रेट्स। तो रिग्रेट तो बना ही रहेगा। आप देखना, आप कभी भी जब अपने दोस्तों से मिलो, आपको कम से कम लाइफ में 10 लोग ऐसे मिल गए होंगे जिन्होंने ये कहा होगा, अरे यार उस समय वो स्टॉक अगर होल्ड करके रखता ना तो आज 10 गुना हो गया, यार अगर उस समय वो स्टॉक खरीद लेता ना तो इतना हो गया होता, अरे यार अगर मैंने ये स्टॉक तब नहीं बेचा होता ना तो आज 10 गुना हो गया होता। तो ये रिग्रेट्स उस समय भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। अभी आपको बहुत लोग मिलेंगे जो आने वाले टाइम में बोलेंगे कि यार ये जो टैरिफ वॉर का टाइम था, जो अभी का टाइम है, इसमें स्टॉक मार्केट में बड़ा अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक सस्ते में मिल रहे थे। एस्ट्रल जैसे स्टॉक क्योंकि 50% डाउन हो गए थे, 45% डाउन हो गए थे कोलगेट जैसे स्टॉक, और हमने नहीं लिया यार, और आज वो 70-80% रिटर्न दे चुके हैं। आप सुनोगे, यू कैन मार्क माई वर्ड्स, मैं इस चीज की तो मैं गारंटी दे सकता हूँ, यू विल डेफिनेटली मीट पीपल लाइक दिस। तो इसीलिए इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपको बहुत एंजाइटी हो रही है, डिस्पाइट कि आपके पास बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स, लार्ज कैप क्वालिटी स्टॉक्स रखे हुए हैं, मुझे लगता है कि आप बेवजह चिंता कर रहे हो। हाँ, लेकिन अगर आप पेनी स्टॉक से भरे हुए हो, सारे स्मॉल कैप्स उठा लिए हो जिनका ना फंडामेंटल स्ट्रांग है ना टेक्निकल स्ट्रांग है, लॉस मेकिंग कंपनीज है, न्यू एज टेक कंपनीज है, पेटीएम, ओला, ऐसी कंपनीज को लेकर रखे हो, क्योंकि आपने स्टडी नहीं की थी, आपने उनका बैलेंस शीट नहीं देखा था कि वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल है कि लॉस मेकिंग है। बहुत टाइम होता है कि कंपनीज का नाम बहुत होता है,
बट जब आप उनकी बैलेंस शीट देखते हो तो आप कहते हो यार इनको तो 15,000 करोड़ का लॉस हो रहा है हर साल। मतलब जब उनका 15,000 करोड़ से 10,000 करोड़ का लॉस होता है तो वो कहते हैं कि भाई हम इम्प्रूव कर रहे हैं, फिर 5,000 करोड़ का लॉस होगा। तो ऐसी कंपनी में पैसा डालना ही नहीं है ना। हमने सीखा है मल्टीपल स्टॉक्स, पूरा एक स्टॉक लिस्ट बन गई है ऑलमोस्ट इस समय 10-12 स्टॉक की, आप जाके एक एक को देख सकते हो। और कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा कोई दुनिया में इन्वेस्टर नहीं है जिसने बॉटम पे खरीदा टॉप पे बेच दिया। और एक चीज और इंश्योर करना है कि कभी भी अपने सारे एग्स एक बास्केट में नहीं डालना है कि केवल 3 स्टॉक खरीद लिए, तीनों में सारा पैसा डाल दिया 30-40% करके। ये तो करना ही नहीं। पोर्टफोलियो आपका होना चाहिए 18 to 80 स्टॉक्स में होनी चाहिए एनी गिवन डे, क्योंकि देखो एक स्टॉक का गिरने का लिमिट होता है बट बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपए का स्टॉक लिया, इन वर्स्ट केस क्या होगा, इन वर्स्ट केस वो 100 का 0 हो जाएगा, 100% नुकसान मान लिया। वहीं पे एक ऐसा स्टॉक था जो 100 का 5 गुना हो गया, 10 गुना। बढ़ने की कोई लिमिट नहीं होती है। एक स्टॉक 1000% बढ़ सकता है, 1000 गुना भी बढ़ सकता है, बट अभी उतने एक्सट्रीम एग्जांपल्स नहीं लेते हैं। तो एक स्टॉक 15 गुना बढ़ सकता है बट गिरता कितना है, 100%। अपना ही लॉस कर सकता है। तो अगर आपके पास 20 स्टॉक्स हैं, 1-2 चले गए मान लेते हैं, 2 यानी 10%, 20 का 2 स्टॉक यानी 10%, एकदम लॉस 0 हो गया। बट 5 स्टॉक आपके 5 गुना हो गए विद इन 5 years, 7 years, 10 years। तो पैसा वैसे बनता है हमेशा, एक एवरेज होके बनता है। चाहे कितनी भी अच्छी कंपनी हो, बेस्ट कंपनी हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, एप्पल हो, 100% पैसा डालने की जरूरत नहीं है, या 50-50% डालने की जरूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक पकड़िए, एक लिस्ट बनाइए, मोस्टली कोशिश करो कि 50% एटलीस्ट लार्ज कैप में रखो, 30% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप। बहुत मन होता है, बहुत टेम्पटेशन होती है 2-3% डाल दो पेनी स्टॉक में, बट उससे ज्यादा नहीं। तो ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो थोड़ा सा इस समय निराश होंगे, डर रहे होंगे कि स्टॉक लिया था अब गया। अब कुछ नहीं। अगर आप मैं कभी और स्टॉक खरीदने की बात नहीं करूंगा कि आप और स्टॉक ले लो, बस लेते जाओ, भरते जाओ। अपना रिस्क समझो। आप देखो मेरी कहानी सबकी कहानी के जैसे नहीं होगी। हर 4 इंसान के अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, हर 4 इंसान के अलग स्टोरीज होंगी। ठीक है, हो सकता है कि किसी के घर में कोई पर्सन सिक हो, उसके ऊपर खर्चा होता है। हो सकता है किसी के घर में कोई बड़ा भाई हो, छोटे भाई बहनों की शादी करानी है और पूरा उन्हीं के ऊपर दारोमदार है। अब उस इंसान का सैलरी अगर 1 लाख रुपए है और एक किसी रैंडम इंसान का जो कि एक बैचलर है, 25-26 साल का है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कोई लाइबिलिटी नहीं, कोई बर्डन नहीं, उसकी भी सैलरी 1 लाख है, तो बहुत सीधी सी बात है कि दोनों का रिस्क एपेटाइट डिफरेंट है। तो आप ज्यादा पैसा स्मॉल कैप में डालते हो, लार्ज कैप में डालते हो, मिड कैप में डालते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं। हर चीज एक सिंगल स्टॉक वीडियो चाहे किसी की भी, वो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती है। डेफिनेटली आपको बताया जा सकता है कि क्वालिटी स्टॉक कौन कौन से हैं, आपको बैलेंस शीट बताना देखना समझाया जा सकता है, बट आपको कभी भी ये नहीं सिखाया जा सकता है कि भाई हर इंसान के लिए अलग अलग, मतलब अलग अलग दवाई कोई दे नहीं सकता है। वो असेसमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। तो इस टाइम पे अगर आप पैनिक मोड में हो और आपके पास अच्छे स्टॉक्स हैं, तो टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई लॉजिक नहीं बनता है। ये मार्केट फिर से ऊपर जाएंगे ही जाएंगे। अभी इंडिया अभी बहुत ग्रोथ देखने वाला है, बहुत ग्रोथ देखने वाला है। अभी $2,500-2,800 पर कैपिटा इनकम है हमारी, पर कैपिटा कंजम्पशन हमारा बहुत कम है। और अगर हम 6-7% से भी ग्रो करते हैं, अगर हमारी इकोनॉमी 6-7% रियल जीडीपी के हिसाब से भी ग्रो करती है, तो रियल जीडीपी इन्फ्लेशन एडजस्ट करके आती है। तो आप मान के चलो कि जो टॉप कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, उनका ग्रोथ कम से कम 10-12% का होगा रेवेन्यू वाइज, एंड प्रॉफिट वाइज में 15-16%। तो ये सोचना कि सब कुछ खत्म हो जा रहा है, स्टॉक्स वहीं पे आ जा रहे हैं बार बार थोड़ा सा प्रॉफिट देने के बाद, तो यही टेस्ट है
यही टेस्ट होता है मतलब, और यही छोटी सी चीज है जो एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है। नॉलेज आपको भी है, नॉलेज उस बंदे को भी होगी जो निकलेगा भी मार्केट से। और ऐसे बहुत लोग होंगे, ऐसे बहुत लोग होंगे जो साइकोलॉजिकली वीक होंगे और उन्हें नींद नहीं आएगी जब वो देखेंगे कि उनका पोर्टफोलियो 10% नेगेटिव हो गया है, 12% नेगेटिव हो गया है। वो डर जाएंगे, वो डर चुके होंगे और वो छोड़ेंगे स्टॉक मार्केट। और ये चीज ही ऐसी है, आप किसी को कितना भी पढ़ा लो, समझा लो, बुक्स बोलो भाई पढ़ लो, फॉर्मूलाज लगा लो, बैलेंस शीट एनालिसिस कर लो, बट व्हेन इट कम्स टू साइकोलॉजी बहुत कम लोग ही टिक पाएंगे। और जो टिकेंगे दे विल थैंक देमसेल्व्स। क्योंकि अभी क्या होगा ना कि यहां से स्टॉक मार्केट स्केल करेगा, मे बी 6 मंथ्स, 8 मंथ्स, साल भर, 1.5 साल, 2 साल। तो जो लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं उनको वैसे भी ये बना के चलना पड़ेगा कि भाई 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तो रहना पड़ेगा ना। अब मैं आया हूं और एफडी जैसा रिटर्न चाह रहा हूं कि भाई एफडी में 7% मिलता है, स्टॉक मार्केट में 22% मिलता है, इस साल मेरे 22% कहां गए? 22% ऐसे कभी नहीं बनता। जैसे 2 साल से कोई रिटर्न नहीं बना, ठीक है, तीसरे साल 70% बन जाएगा। और जो लोग, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो लोग भी बहुत ज्यादा पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, बहुत ज्यादा निराश हो रहे हैं अपने स्टॉक मार्केट के रिटर्न को देखते हुए, आप इमेजिन करो कोविड का टाइम। कोविड के टाइम क्या हुआ था? कोविड के टाइम किसने सोचा था कि भाई हम इतनी बड़ी बुल रैली देखेंगे कि जब इंडेक्स ही डबल हो जाएंगे, सेंसेक्स निफ्टी ही 100% रिटर्न दे देगा 1-1.5 साल के अंदर। स्टॉक तो छोड़ दो, स्टॉक तो 10-10 गुना हो गए थे। बालाजी अमाइंस, अल्काइल अमाइंस, ऐसे स्टॉक जो है वो 10-10 गुना हो गए थे। भाई ये अपना आवाज फाइनेंशियर्स 10 गुना, 12 गुना, ऐसे ऐसी कंपनियां बढ़ी थी, ऐसे रिटर्न बने थे। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई इंसान एकदम लो पे घुसा होगा और 10 टाइम्स पे बेचा होगा। मैं कह रहा हूं डबल हुआ होगा, ट्रिपल हुआ होगा, बट उन्हीं का हुआ ना जो उस टाइम पे इसमें पैसे डालने को तैयार थे। और अगर आप कोविड जैसे टाइम पीरियड से आज का टाइम पीरियड कंपेयर करो, मेरे ख्याल से अगर कोविड इस लेवल का रिस्की था तो आज इस लेवल पे रिस्क है। 15-20 गुने का रिस्क था कोविड के टाइम। कुछ नहीं पता था, ये ट्रेड वॉर, टैरिफ वॉर तो छोटी चीज है। अब जब हम बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप 50% टैरिफ लगा देगा, आप पहले पता तो करो कि 50% किस पे लगा रहा है। आईटी सेक्टर एग्जेप्टेड है। हाँ ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स आएंगी, ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बट आप देखो जो निफ्टी 50 की 50 कंपनियां हैं उसमें कितनों पे टैरिफ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। शायद आपको नाम की 1-2 कंपनियां मिल जाए, तो निफ्टी को तो वैसे भी अंतर नहीं पड़ना। डेफिनेटली चीजें, हर चीज इंटरलिंक्ड है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, बट यार वी आर इंडिया, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। हम बुरे से बुरे केस में 5-6% से ग्रो करेंगे ही करेंगे। और जो हमारी पॉपुलेशन है, जो हमारा धीरे धीरे स्किल सेट बढ़ रहा है, वर्ल्ड में लोगों की जरूरत है। तो ऐसा नहीं है कि मे बी हो सकता है 15-20 साल बाद ऐसा हो कि सैचुरेशन आ जाए, हमारी भी पॉपुलेशन एज कर जाए, बट अभी तो बिल्कुल नहीं। अभी ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिसमें कि इंडियंस को ये डरने की जरूरत है कि सब बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। टाइम लग सकता है, 6 महीना 8 महीने में आप देखोगे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स आप देखोगे तो जो इंफ्रा के कंपनीज हैं, जिसमें इंफ्रा का सामान लगता है, बीट एस्ट्रल, बीट पेंट कंपनीज, चाहे वो हाउसिंग मटेरियल कंपनीज हो, सबके रिजल्ट्स डाउन है। फिर क्या होगा, एक बार आप हो जाएंगे, क्योंकि ये पेंटअप डिमांड होती है। लोगों ने सोचा था खर्चा करेंगे, फिर वो देख रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम चल रही है मार्केट में, तो वो बंद कर देंगे, खर्चा नहीं करेंगे। लेकिन पेंटअप डिमांड होती है, वो डिमांड पड़ी रहती है, फिर वो निकल के आएगी एक साथ। तो फिर आप देखोगे कि 50-50%, 60-60% का इम्प्रूवमेंट दिख रहा है आपको पैट और अदर पैरामीटर्स पे। सो आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी, और जो लोग अपनी कन्विक्शन पे, अपनी नॉलेज पे और अपनी सेल्फ लर्निंग पे भरोसा करते हैं, मुझे नहीं लगता उनको डरने की जरूरत है। ये बहुत ही छोटा सा फेज है, कुछ टाइम के बाद चले जाएगा। ये हमेशा ऐसा लगता है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट इवेंट, कोरोना विल बी द लास्ट इवेंट। हालांकि कोरोना था उतना बड़ा जिसमें सोचा जा सके, बट आफ्टरवर्ड्स तालिबान ने अमेरिका को भगा दिया, फिर इजराइल की लड़ाई स्टार्ट हो गई, फिर रशिया यूक्रेन की लड़ाई स्टार्ट हो गई। और हर टाइम ये लगता है जैसे भी कोई एक अटैक होता है मार्केट गिर जाता है, कोई भी बड़ा इवेंट हुआ मार्केट गिर जाता है। बट आप प्रॉफिट्स देखो ना, आप 5 साल के प्रॉफिट्स तो देखो उनके,
एक आध साल, एक आध क्वार्टर जाएगा, दैट इज पार्ट ऑफ बिजनेस। वो ऐसा कभी नहीं होगा कि एकदम 5 साल में कोई क्वार्टर डिप नहीं करेगा। हाँ, कुछ रेयर कंपनीज होंगी बजाज फाइनेंस जैसी जो कि लगातार बढ़ेंगी, और उनका भी टाइम है, उनका भी कोई ना कोई क्वार्टर खराब जाएगा, रिजल्ट खराब जाएंगे, फिर वो अच्छे प्राइस पे अवेलेबल होगा, फिर लोग सोचेंगे कि नहीं 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 अब तो इसकी स्टोरी खत्म है, नहीं लेंगे, और फिर पछताएंगे। तो ये एक रिग्रेट मशीन है, ये चलती रहेगी। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं वो टॉपिक जो हम ऐसे कैजुअली डिस्कस कर सकते हैं, विदाउट सम डेटा पॉइंट्स या विदाउट चार्ट पैटर्न, बैलेंस शीट, एक नॉर्मल कैंडिड कॉन्वर्सेशन, जिससे कि आपके क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल सके। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए आगे बने रहने के लिए, वीडियो को लाइक करिए, और मिलते हैं